एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या होता है, जैसे आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, राइट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट। फिर मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल रिलेशन, जब हमारा रिलेशन क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है, बिल्कुल सेम, जितने एलिमेंट्स उसमें हैं, जितने रिलेशन में है उतने ही क्रॉस प्रोडक्ट में हो जाए, या फिर जितने जो भी एलिमेंट्स रिलेशन में है वो सारे वही एलिमेंट्स हों जो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट में थे, तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कह देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके भी बताया था, और मैंने आपको बताया था एम्प्टी रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो अब इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कुछ चीजें जो मैं आपको पहले बता चुकी थी। हम क्या करेंगे इस क्लास में, हम करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्स आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये चार तरीके के रिलेशंस हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी रिफ्लेक्स आइडेंटिटी रिलेशन से, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल, है ना। आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल विच मीन्स सेम, सिमिलर। सिमिलर भी, सिमिलर एग्जैक्ट नहीं रहेगा, सेम कह सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन की बात हम कर रहे हैं, तो वहां पे जो मेन वर्ड है याद रखने के लिए वो क्या है? आइडेंटिकल मतलब सेम, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम रिलेशन इन अ सेट ही करेंगे, मतलब एक सेट का उसी सेट से रिलेशन के बारे में, तो आइडेंटिकल रिलेशन जब हम ए टू ए रिलेशन बना रहे हैं, सपोज एक ए सेट है 4 5 7, इसी का इसी के साथ रिलेशन, तो आइडेंटिकल आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? जब वो अपने सेम तरीके के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाता है। मतलब अगर मैं इसको आई से डिनोट करूं, तो यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 4 5 5 एंड 7 7। क्या मतलब है? जब वो कोई सेट ए के एलिमेंट्स अपने से सिमिलर एलिमेंट्स के साथ ऑफ सेट ए ओनली रिलेशन बनाएंगे, तो उसको हम बोल देते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। दूसरी बात, जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी आइडेंटिटी रिलेशन की, तो उसमें एक वर्ड आता है एवरी एलिमेंट। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट, एवरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो डेफिनेशन एक बार देखते हैं क्या है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मेकिंग अ रिलेशन विद सिमिलर और विद आइडेंटिकल एलिमेंट ऑफ सेट ए ओनली। तो एवरी एलिमेंट का क्या मतलब है? अगर मैं एक रिलेशन ले लूं जिसमें है 4 4 एंड 7 7, तो ये हमारा नॉट आइडेंटिकल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉट आइडेंटिकल। क्योंकि बात क्या हुई है, सारे एलिमेंट्स, सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ही अपने साथ ही, मतलब अपने जैसे के साथ ही रिलेशन बना रहे हैं सारे। कोई भी एक मिस नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी एक आर रिलेशन लिया, इसमें मैंने 5 5 एलिमेंट लिया ही नहीं, तो यहाँ पे इस वजह से ये आइडेंटिकल नहीं माना जाएगा। तो सारे एलिमेंट्स बनाने चाहिए, सारे एलिमेंट्स अपने से आइडेंटिकल एलिमेंट के साथ ऑफसेट ए ओनली रिलेशन बनाएंगे, तो उसको क्या बोल देंगे हम? आइडेंटिकल रिलेशन, राइट। और कोई एलिमेंट नहीं आ सकता। और अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक ये सपोज R1 था, एक R2 ले लेते हैं 4 4
5 5 7 7 4 7 4 5 5 7, ये मैंने एलिमेंट एक रिलेशन लिया। तो इसमें अगर मैं सारे एलिमेंट्स को चेक करूंगी तभी मैं ये बता पाऊंगी कि ये आइडेंटिकल है या नहीं है। कुछ एलिमेंट्स को देख के हम ये फाइनल नहीं कर सकते। जैसे कि कहीं आप देखो कि 4 4 5 5 7 7 है तो ये आइडेंटिकल होगा ही सही। तो यहाँ पे ये आइडेंटिकल नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही एलिमेंट्स आने चाहिए, सिर्फ आइडेंटिकल एलिमेंट्स का ही ऑर्डर पेयर होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्योंकि आगे 4 7 4 5 एंड 5 7, इस वजह से रिलेशन क्या हो जाएगा, नॉन आइडेंटिकल। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है आइडेंटिटी रिलेशन जो है काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, जो भी एलिमेंट है अपने से आइडेंटिकल के साथ ही रिलेशन बनाएगा और उसको बोल देते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन, और कोई ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए, मेजर इंपॉर्टेंट। ठीक, तो नेक्स्ट हम करते हैं रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी। हमें समझ आ गया, ये मैं आप कर देती हूँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैं आपको इसके साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत इंटर रिलेटेड है और बहुत से बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं दोनों में। या वैसे तो रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छा ही नहीं लगता क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं हो पाते उनके। ठीक है, तो एक बार बस बात इतनी है कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है और उसके साथ अलग अलग तरीके के रिलेशंस लेने हैं, उसके साथ खेल के देखना है। तो फिर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होगा और समझ भी आने लगेगा। क्लैरिटी तभी आती है जब हम हर तरीके से देख के रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट रिलेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में लिखा है कि इफ a comma a if a comma a belongs to R then R is reflex। a comma a belongs to R अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या कहती है कि डेफिनेशन दो बातें कह देती है। दो बातें क्या कहती है कि सारे अपने साथ तो रिलेशन बनाए ही सही। जैसे कि ये सेट मैं लेती हूँ, फिर से यही ए टू ए लेते हैं, 1 2 3 1 2 3। अब अगर मैं लिखूं रिलेशन 1 1 के साथ रिलेशन बनाए और 2 2 के साथ, 3 3 के साथ और 1 3 के साथ, तो ये सारे अपने साथ सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। अपने साथ अगर रिलेशन बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर कोई और के साथ भी बनाएंगे तो भी रिफ्लेक्सिव ही होगा। मतलब अपने साथ तो बनाना बहुत जरूरी है कि मतलब अपने साथ तो बनाए सही, सिमिलर के साथ 1 1 के साथ बनाए, 2 2 के साथ और 3 3 के साथ बनाए, ये तो होने ही चाहिए। लेकिन अगर कोई एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ भी अगर रिलेशन बना रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो ये तो देखिए ये जो है मेजर इंपॉर्टेंट या मैंडेटरी कर देते हैं इसको, और ये जो है चॉइस है, ये कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। इससे रिलेटेड कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये आएगा या नहीं आएगा। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब जो भी एलिमेंट सेट ए में थे, सेट ए में क्या एलिमेंट्स थे, 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3, जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट अपने साथ तो रिलेशन बनाए ही सही, अपने साथ तो ऑर्डर पेयर बनाए ही सही, साथ में वो तो बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किसी और के साथ भी बनाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो चॉइस है, बना भी सकता है नहीं भी बना सकता। ठीक है, तो दोनों जो आप देख रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है बहुत ही सिमिलर है। कैसे सिमिलर है आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ, लेकिन एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है अगर मैं रिफ्लेक्स आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस देखूं कि यहाँ पे सिर्फ अपने साथ होना चाहिए, एवरी एलिमेंट जो है अपने साथ ही रिलेशन बनाए, होना बहुत जरूरी है। लेकिन सारे एलिमेंट, जैसे कि ये क्या था, यहाँ पे एक मिसिंग था तो ये नॉट आइडेंटिकल, यहाँ पे किसी और के साथ रिलेशन बना रहा था तो नॉट आइडेंटिकल। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है कि अपने साथ बनाना तो जरूरी है, किसी और के साथ भी बना लिया रिलेशन तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलेशन
आपको समझ पा रहे होंगे। तो अगर मैं इनकी बात करूं, अगर मैं कुछ कंक्लूजन दूं किसके बारे में, इसी के बारे में, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि जो सारे आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव होते ही होते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं सारे आइडेंटिटी रिलेशन जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव तो होते ही हैं, लेकिन जो सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हो भी सही आइडेंटिटी और ना भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ये एलिमेंट हटा दूं तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव तो है ही सही, क्योंकि अपने साथ तो वो होना ही चाहिए, और साथ में ही किसी और के साथ नहीं है तो वो आइडेंटिटी भी हो गया। ठीक है, तो दो बातें हमने क्या कंक्लूड करी, सबसे पहले तो ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और दूसरी बात हमने क्या करी, ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस may or may not be identity। तो देखो क्या मैंने बोला कि सारे जो आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होते ही हैं, लेकिन ऐसा रिवर्स जो है इसका वो जरूरी नहीं है कि ट्रू हो, मतलब सारे जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो आइडेंटिटी रिलेशन जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक, उसके अलावा अगर मैं आपको बात देखें हम तो हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन में किस तरीके के एलिमेंट्स आते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन में, आइडेंटिटी रिलेशन में हमारे पास आते हैं डबलेट्स, सारे डबलेट्स आ जाते हैं, सारे के सारे क्या आ जाते हैं, डबलेट्स आ जाते हैं, 4 4 5 5 7 7, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 डबलेट्स हैं ये सारे। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या आ जाते हैं, सारे डबलेट्स। और अगर मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करूं तो यहाँ पे डबलेट्स तो आते ही आते हैं, प्लस एनी अदर ऑर्डर्ड पेयर, एनी अदर ऑर्डर्ड पेयर, कोई और ऑर्डर्ड पेयर भी आ सकता है। ठीक है, तो चार बातें, ये दो रिलेशन मैंने आपको इकट्ठे इसलिए समझाए क्योंकि ये थोड़े से आपस में मिलते जुलते थे। इसमें जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो समझ नहीं आता रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी है या क्या है, समझ ही नहीं आता था। तो मुझे लगता है अब इतनी क्लैरिटी हो चुकी होगी कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी है नहीं है, रिफ्लेक्सिव है आइडेंटिटी नहीं है, और अगर आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव तो होता ही होता है। ठीक है, तो ये बात हमने पढ़ ली, हमने दो तरीके के रिलेशंस पढ़ लिए, आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन हम स्टार्ट करते हैं विच इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो पहले हमने दो पढ़ लिया, आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव, जिसमें मैंने आपको अच्छे से बताया, दोनों का डिफरेंस भी खैर हमने किया
कि आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी में क्या चीज़ है और रिफ्लेक्सिव में क्या है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहता है कि रिलेशन इज सिमेट्रिक if A comma B belongs to R and B comma A also belongs to R। मतलब अगर रिलेशन में हमारा ए बी है और बी ए भी है तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, किसी भी एंगल से देख लो वो सेम जैसा दिखता है, ठीक है। ए बी है तो बी ए भी है। जैसे कि अगर मैं एक रिलेशन लेती हूँ, ए टू ए देखेंगे हम, पहले ही बात हो चुकी है। तो इसका जो है, सपोज एक रिलेशन लेती हूँ मैं, उसमें कुछ एलिमेंट्स ले लेती हूँ, जैसे कि 1 2 2 1 1 3, और ये बताना है हमें सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हर एलिमेंट का ऑपोजिट, मतलब अगर ए बी है तो बी ए भी है, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो जैसे इस रिलेशन में अगर R1 में, सपोज R1 में अगर हम चेक करें कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो चेक करते हैं। 1 2 है तो क्या इसका ऑपोजिट 2 1 है, हाँ है। और 2 1 है तो इसका ऑपोजिट 1 2 भी है, ये भी है। 1 3 है, क्या इसका ऑपोजिट 3 1 है, नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है नॉट सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, समझ आ गया होगा कैसे। अगर ए बी है और बी ए भी है तो ही क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल लूं इसका, लेट्स से R2 1 2 2 1 1 1 1 3 3 1, एक मैंने एक रिलेशन और लिया। अब चेक करते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट देखते हैं 1 2, क्या इसका ऑपोजिट है हमारे पास, 2 1 है, हाँ है। 1 2 का ऑपोजिट है, सारे का होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स है सबका बी ए होना चाहिए। ठीक है, 1 2 का 2 1 है, 2 1 का 1 2 अवेलेबल है, 1 1 1 1 1 1 का 1 1 ही हो जाएगा, और 1 3 का 3 1 1 3 का क्या हो जाएगा, 3 1 वो भी है, और 3 1 का 1 3। तो सबके ए बी का बी ए जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, हेंस इट इज सिमेट्रिक। क्या है ये, सिमेट्रिक है। ठीक है, क्या है, सिमेट्रिक है। तो जैसे अब एक बात और ध्यान से देखते हैं कि जैसे मैंने आपको एक बात करी थी अभी जब हमने कंक्लूड किया था आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, तो मैंने बोला था कि सारे आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होते ही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या सारे आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन भी होते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, यहाँ पे ए सेट का आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा 1 1 2 2 एंड 3 3। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही सही, रिफ्लेक्सिव है। अब मैंने बोला है क्या आइडेंटिटी रिलेशन जो मैंने लिखा ऑफसेट ए, क्या ये सिमेट्रिक भी है, तो चेक करते हैं। क्या 1 1 का 1 1 है, 1 1 का ऑपोजिट 1 1 ही हो जाएगा। 2 2 2 2 है, 3 3 है, तो मतलब ये सिमेट्रिक भी है। तो एक चीज हमें और पता चल गई कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सिमेट्रिक भी होते हैं। ठीक है, अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो बिना सोचे समझे रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होते और सारे सिमेट्रिक रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होते। ना ही सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होते हैं, ना ही सारे सिमेट्रिक आइडेंटिटी होते हैं, बट इसका इनवर्स या फिर कन्वर्स कह ले वो ट्रू होता है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। और इस रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है
आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। मतलब ये जो रिलेशन हमें गिवन है ये 3 तरीके का रिलेशन है, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। और मुझे लगता है ये आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी, सिमेट्रिक। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं जो थोड़ा सा मुश्किल है, इतना मुश्किल भी नहीं है, बट यस मैंने आपको एक चीज बोली है कि रिलेशंस जो हैं उसके साथ, जैसे प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमारा होता है उसमें हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जो इमेजिन नहीं कर सकता वो वाला चैप्टर उसके लिए मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में भी अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बाकी इतना टफ ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट रिलेशन हम करते हैं ट्रांजिटिव। क्या बात कर रहे हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। चेक करेंगे हम रिलेशन की ट्रांजिटिविटी। ठीक है, क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है एंड ए सी भी बिलोंग्स टू आर हो जाए तो उस केस में रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे मतलब ये कुछ समझ नहीं आई बात की, क्या ए बी बी सी ए सी कर दिया, बिलोंग टू, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, जैसे कि एक सेट लिया मैंने 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब इन्हीं से मैं एक रिलेशन ड्रॉ करती हूँ और देखते हैं क्या वो रिफ्लेक्सिव सॉरी ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो चेक करो, ये ट्रांजिटिव है, ए बी देन बी सी एंड देन ए सी। ये अगर ए है, ए मेरा 1 है, बी 2 है और सी 3 है, तो ये ए बी बी सी ए सी तीनों इस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक रिलेशन लेके चलती हूँ, सपोज R2 1 2 2 1 1 3 3 2 2 3 और इसको 3 1 कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने एक रिलेशन लिया R2 और अब इसका चेक करते हैं क्या ए बी बी सी ए सी है या नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ए ले लूं, अगर मैं ए बी लेती हूँ, देखो ध्यान से चेक करना है, अगर मैं ए बी लेती हूँ ये इसको 1 2 को, तो क्या 2 3 है, हाँ 2 3 है, कोई 2 के साथ कोई अलग नंबर है तो हाँ है, 1 2 2 3 ए बी भी है, ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर से। क्या ए सी बिलोंग कर रहा है आर से, ए सी मतलब क्या हो जाएगा, अगर ए मैंने 1 ले लिया, बी 2 ले लिया और सी 3 ले लिया है, तो क्या यहाँ पे मेरे पास ए सी है, ए सी मतलब 1 बिलोंग कर रहा है आर से, इस रिलेशन में 1 आ रहा नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमने क्या करा, ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए हमने देखा कि अगर एक एलिमेंट, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है एक रिलेशन में से, बी सी बिलोंग कर रहा है और ए सी भी बिलोंग कर जाए, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आगे एक नए तरीके का करते हैं हम क्वेश्चन, रिलेशन R3 ले लेते हैं इसको हम, 1 2 2 2, अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं, 2 1
1 2 एंड 2 2, ये मैंने एक रिलेशन लिया 2 1 1 2 एंड 2 2, ठीक है। तो मोस्टली बच्चे, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया होगा, जिन्हें ये समझ आई होगी बात ए बी बी सी ए सी वाली, और जिन्होंने ये एग्जाम्पल अच्छे से समझा होगा, तो वो इस एग्जाम्पल को देखते ही मुझे बोल देंगे कि ये जो रिलेशन R3 है ये ट्रांजिटिव है, पर ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये लगता है कि ये ट्रांजिटिव है पर ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब क्यों नहीं है इस पे हम डिस्कस करते हैं, कैसे नहीं है। देखिए, अगर मान लेते हैं मैंने इसको ए बी लिया, मैंने 2 1 लिया, बिलोंग कर रहा है आर से, ये ए बी है, तो बी सी क्या होगा, बी सी मतलब 2 2 से स्टार्ट होना चाहिए, सॉरी 1 से स्टार्ट होना चाहिए, बी से स्टार्ट होना चाहिए ना, बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी, ठीक है, ये हो जाएगा बी सी। ये भी आप बोलोगे कि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। और अगर ए बी 2 1 है, बी सी 1 2 है, तो ए सी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2 2 हो जाएगा, और वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। लेकिन अब देखिए मैं क्या करने वाली हूँ, और इससे आपको लगेगा कि ये क्या कर दिया, पता नहीं, समझ नहीं आया, लेकिन आप ध्यान से देखना, अभी तो मैंने इसी ऑर्डर में एलिमेंट्स को ले लिया। क्या कभी एलिमेंट्स को ऑर्डर में लेना जरूरी होता है, बिल्कुल नहीं, आप कोई भी एलिमेंट पहले बाद में ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये बात करती हूँ कि अगर मैं लूँ ए बी ले लेती हूँ मैं ए ले लेती हूँ मैं, ए बी ले लेती हूँ 2 2 2 2 2 2 ले लिया मैंने, बिलोंग कर रहा है। बी सी ले लेते हैं, बी सी तो 2 1 होना चाहिए, ठीक है, बी सी क्या होना चाहिए, 2 से स्टार्ट होना चाहिए ना, इसलिए मैंने क्या ले लिया, 2 1। देखिए, ए बी बी सी, ए बी बी सी एंड ये 2 2 है। इसको पहले ऐसे ले लेते हैं, पहले मैं 1 2 ले लेती हूँ, 1 2 है और 2 2 भी है, ये मैं इसकी जगह 1 1 ले लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको 1 1 लेती हूँ, चलो मैंने क्या लिया था, इसको 2 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको आगे पीछे करती हूँ तो देखिए क्या होगा, ये 2 2 ही है, 2 1 सॉरी, ठीक है। और मैं एलिमेंट्स को जो है आगे पीछे करती हूँ, तो मैं ले लेती हूँ ए और सी, 1 2 है, ठीक है, और बी सी ले लेते हैं हम 2 2, तो क्या ए सी मेरे पास, ए सॉरी 2 1, तो क्या मेरे पास ए सी 1 1 है, तो आप चेक कर सकते हैं 1 1 तो हमारे पास है ही नहीं, क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। आपको एग्जाम्पल समझ आया कैसे किया, हमें एक ही जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये कोई ऑर्डर थोड़ी ना होता है कि कहीं से भी कोई भी एलिमेंट देखना होता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो हर तरीके से ट्रांजिटिव है या नहीं है। जैसे कि मैंने दो तरीके से, एक तरीके से देखा तो ये ट्रांजिटिव आ रहा था, ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। लेकिन जब मैंने दूसरे तरीके से देखा, जब एलिमेंट्स को आगे पीछे ए बी बी सी सी ए सी दूसरे कोई एलिमेंट्स ले लिए, जैसे कि 1 2 लिया, 2 1 लिया और फिर 1 1 लिया, तो ये तो है एलिमेंट्स बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग्स टू आर, बट ये डज नॉट बिलोंग टू आर आ रहा था, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि ट्रांजिटिविटी हम कैसे चेक। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए ध्यान से सुनना है आप लोगों को, कि वो क्या होता है, कि कभी ऐसा रिलेशन भी आ जाता है ना, तो वो रिलेशन अजीब सा होता है और हम उसको बोल देते हैं, जैसे कि मैं एक रिलेशन 4 ले लेती हूँ, 2 3, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, एक रिलेशन ले लिया है
2 3, जिसमें एक एलिमेंट क्या है 2,3, और मैं पूछूं कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो सब बोलेंगे ए बी तो है, बी सी भी नहीं है, ए सी भी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए ऐड करना है वो ये है कि अगर ए बी है, ध्यान से सुनना है, अगर ए बी है, ठीक है, और साथ में बी सी नहीं है, ठीक है, सिर्फ ए बी है, बी सी नहीं है, तो हम ए सी भी नहीं चेक कर सकते। तो अगर सिर्फ ए बी है, बी सी नहीं है, तो ए सी चेक नहीं हो सकता, तो वो उस केस में भी हम रिलेशन को क्या बोल देते हैं, ट्रांजिटिव। ध्यान से समझ आई बात आपको मेरी? क्या बोला मैंने? रिलेशन में ए बी गिवन है, ठीक है, बी सी मतलब कोई भी एलिमेंट गिवन है, हम उसको ए बी लेट कर लिया, बी सी है ही नहीं, बी कॉमा सी मतलब 3,1 3,4 ऐसा कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो हम ए सी भी चेक नहीं कर सकते, ए सी है या नहीं है वो हम चेक ही नहीं कर सकते। तो वहां पे इस केस में भी जो हमारा रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। ए बी बी सी ए सी ट्रांजिटिव कैसे चेक होता है, ए बी बी सी ए सी तीनों होने पर। लेकिन अगर सिर्फ ए बी है, बी सी नहीं है, ए सी चेक नहीं हो सकता। जब बी सी नहीं है तो हम ए सी कैसे चेक करेंगे क्या है, क्या होगा, जब बी सी के बारे में ही नहीं पता, हमें सी के बारे में ही नहीं पता, तो ए सी चेक नहीं हो सकता। जब ए सी चेक नहीं हो सकता तो उस केस में भी हम क्या बोल देते हैं रिलेशन को, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो दो बातें हमने ध्यान रखनी है ट्रांजिटिविटी को चेक करने के लिए। सबसे पहली बात ए बी बी सी, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हमारे रिलेशन में सिर्फ ए बी है, बी सी नहीं है और ए सी चेक नहीं हो सकता, तो उस केस में भी रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाए, राइट। और अगर मैं बात करूं लास्ट चीज, जो कि मैं यहां लिख देती हूँ, लास्ट चीज ये, अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ये दोनों चीजें हमने देख ली थी। और साथ ही में अगर मैं आपको बताऊं कि ये ट्रांजिटिव भी होता है, ये ट्रांजिटिव भी होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो तीनों चीजें होता है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक बात करूं यूनिवर्सल रिलेशन की, तो वो भी रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है एंड ट्रांजिटिव भी होता है। रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो हमारा जो दो तरीके के रिलेशंस हैं, एक तो आइडेंटिटी रिलेशन और एक यूनिवर्सल रिलेशन, ये दोनों रिलेशन तीनों चीजें होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और ये चीज आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन में तो आप देख ही सकते हैं सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो वो ट्रांजिटिव भी होता ही है। जैसे कि 1 2 3 का जब हम बनाएंगे तो 1 2 होता है, 2 3 होता है और 3 1 3 भी होता ही है, राइट। तो मुझे लगता है आपको ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन जो है समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कुछ नेक्स्ट क्लास में इक्विवेलेंस के बारे में, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, लेकिन मैं आपको उसका एक स्टार्ट दे देती हूँ कि वो एक्चुअल में क्या होता है। फिर हम उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है, क्या क्या चीजें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर तीनों हो तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस माना जाता है,
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आइडेंटिटी रिलेशन की और यूनिवर्सल रिलेशन की, तो आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों ही इक्विवेलेंस होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन तीनों चीजें होते हैं, और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो उनको हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस। वहां पे इक्विवेलेंस अटेन हो जाती है हमारी रिलेशन की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस के बारे में, इसके साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, राइट।